4 जून को देश भर में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उत्तर प्रदेश के नतीजों ने न सिर्फ इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत दिलाई बल्कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुंह के बल खानी पड़ी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में बीजेपी की करारी हार हुई है, सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी भाजपा और एनडीए इस तरीके से क्यों हारी। जिन राज्यों में बीजेपी को उम्मीद थी सबसे ज्यादा जीत की, वहां की जनता ने भाजपा को सबक सिखा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी सीट की हो रही है तो वो अयोध्या यानी फैजाबाद है। अयोध्या जहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर है, अयोध्या जहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, अयोध्या जहां पर रामलला 2024 में चुनाव से पहले विराजमान हुए और यह कहा गया कि रामलला को विराजमान इस वजह से किया गया कि इस बार नरेंद्र मोदी अपने कामों को ना गिनाकर रामलला के नाम पर देश भर में वोट मांगे और 400 के पार का जो नारा था बीजेपी और एनडीए का, उस नारे को पार करें। लेकिन नतीजा ठीक उल्टा हुआ। अयोध्या जैसी सीट ही नहीं सिर्फ बीजेपी हारी बल्कि अयोध्या मंडल की सभी सीटें भाजपा हार गई। ऐसे में लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी के खास तौर पर समर्थक हैं, कि ये हार ऐसे ही नहीं हुई है, अयोध्या वालों ने गद्दारी की है। ये कह रहे हैं कि अयोध्या वालों ने तो तब भी त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ गद्दारी की थी। लेकिन वास्तविकता क्या है जरा ये समझिए। इस बार जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं, भगवान राम ने अयोध्या में रामलला को विराजमान करने का दावा करने वाले, ये कहने वाले कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उत्तर प्रदेश में उस भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा दिया। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि चुनाव के वक्त जनता अपने हिसाब से अपने मत का इस्तेमाल करती है। लेकिन अयोध्या में हुई बीजेपी की हार के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भाजपा हारी कैसे अयोध्या। उत्तर प्रदेश के लोगों ने गद्दारी की है बीजेपी के साथ। तो अब सवाल ये हैं, कई सवाल जो उठ रहे हैं कि क्या राम के नाम पर नैया पार मोदी करेंगे या फिर कोई और भी काम करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने, अयोध्या वालों ने, राजा रामचंद्र के अयोध्या के लोगों ने ये चीजें भांप लिया कि ये मोदी सरकार ने 10 सालों के अंदर कोई काम नहीं किया है। क्या जो राजा राम का राम राज्य था, उस राम राज्य की कल्पना को लेकर लोगों ने वोट किया और नरेंद्र मोदी की जो पार्टी बीजेपी चुनाव लड़ी उसे बुरी तरीके से हरवा दिया। जरा इसे समझना होगा विस्तार से। लेकिन इससे पहले आपको यह समझाना चाहेंगे कि ना सिर्फ अयोध्या हारी बीजेपी बल्कि अयोध्या मंडल की सभी सीटें हार गई। सबसे पहले नतीजों की बात कर ले। 80 में से 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीती। अखिलेश और राहुल दो शहजादों की बॉन्डिंग आप कहिए, जिसे मोदी शहजादा कहते थे, मोदी की हवा निकाल दी उत्तर प्रदेश में। मात्र 33 सीटें बीजेपी ने जीती, 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, 2 सीटें अन्य आरएलडी ने 2 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश के ये चुनावी नतीजे अपने आप में इस बात को लेकर गवाह है कि राम के नाम पर चुनाव में मुद्दा कभी नहीं बन सकता। भगवान राम जो है वो आस्था के विषय हैं। भगवान राम पूजनीय हैं और पूजा किए जाते हैं भगवान श्री राम की। राम के नाम पर धंधा करने वालों की खैर नहीं। अयोध्या वालों ने इस बार ये दिखा दिया है अपने मत का इस्तेमाल करके। राम के नाम पर धंधा करने वालों की खैर नहीं। अयोध्या के चुनावी नतीजों ने यह स्पष्ट तौर पर दिखाया है। अब जरा समझिए, फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला 4,99,722। यहां पर गठबंधन को वोट मिला 5,54,289। जरा सोचिए कि कितनी बड़ी जीत यहां पर गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने हासिल की है। इसके अलावा अंबेडकर नगर, फैजाबाद के इलाकों की मैं बात कर रहा हूं, जो अयोध्या मंडल में है, 4,07,000 वोट बीजेपी को मिले। 5,44,000 वोट जो है वो
गठबंधन इंडिया गठबंधन को मिले। अमेठी में 3,72,32 वोट मिला, स्मृति ईरानी लड़ रही थी। 5,39,228 वोट मिले, किशोरीलाल शर्मा लड़ रहे थे। सुल्तानपुर में 4,01,000 वोट जो है वो भाजपा को मिले। 4,44,000 वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिला। बाराबंकी में 5,04,000 वोट जो है वो भाजपा को मिले। तो गठबंधन को 7,19,000 वोट मिले। अब जरा ये समझना जरूरी है कि फैजाबाद के लोगों ने, अंबेडकर नगर के लोगों ने, अमेठी के लोगों ने, सुल्तानपुर के लोगों ने और बाराबंकी के लोगों ने बीजेपी को क्यों हराया, बीजेपी की हार क्यों हुई। ये क्यों लोग कह रहे हैं कि जो त्रेता युग में राजा रामचंद्र के साथ लोगों ने गद्दारी की है, वो इस बार फिर गद्दारों ने गद्दारी की मोदी के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में जनता अपने मत का मालिक होती है और जनता ये तय करती है कि किन मुद्दों पर वोट करना है। गद्दार कहने वाले लोगों को करारा जवाब अयोध्या की जनता ने दिया है। अब जरा समझिए, जिस राम राज्य की कल्पना की बात अयोध्या के लोग हमेशा से करते आए हैं, उस राम राज्य की कल्पना करने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में क्या किया। सड़कों के निर्माण के लिए गरीबों के घर तोड़े गए, आशियाने उजारे गए, लोगों को बेघर किया गया। इतना ही नहीं, वहां पर वीआईपी कल्चर को जो है वो बढ़ावा दिया गया। इससे स्थानीय लोगों को काफी नुकसान सहना पड़ा। अयोध्या की मैं बात कर रहा हूं। अयोध्या में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, यह सबसे बड़ी हार आप कह सकते हैं। अयोध्या के एमपी को लेकर लोगों में नाराजगी थी। क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा आज के वक्त में राजा रामचंद्र के जैसा है कि लोग जो है जिस राजा रामचंद्र की पूजा करते थे उस राजा रामचंद्र का चेहरा देखकर मोदी को वोट दे दें। इस लोकतंत्र में यह खूबसूरत चीज यह है कि जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वक्त अपने नेताओं का हिसाब भी याद रखती है। जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वक्त जो है वो अपने नेताओं का हिसाब याद रखती है। अयोध्या जैसी सीट इस वजह से हारी बीजेपी की वहां कोई काम ही नहीं किया है, कोई काम ही नहीं किया है। देखिए, काम के नाम पर, अयोध्या मंदिर के विकास के नाम पर, अयोध्या मंदिर के विकास के नाम पर भले ही मोदी ने वोट ली, भले ही बड़ी प्रोजेक्ट मोदी ने लॉन्च की, लेकिन अयोध्या की जनता ने कहा कि जो जनादेश से जुड़ा हुआ नहीं है, जो जनादेश से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका जनता से सरोकार नहीं है, उसमें उसका कोई हक नहीं। भगवान राम पूजनीय थे। भगवान राम को सभी जगह के लोग पूजा करते हैं। भगवान राम आस्था के विषय हैं। राम के नाम पर वोट नहीं देंगे। अयोध्या के लोगों ने यह दिखाया कि राम के नाम पर वोट नहीं देंगे, काम के नाम पर वोट देंगे। बीजेपी के सिटिंग एमपी ने कोई काम नहीं किया, लोगों का यह आरोप है, कोई काम नहीं किया। इसके अलावे नाराजगी जरा समझिए, लोग मोदी से नाराज नहीं थे बल्कि स्थानीय सांसद से नाराज थे। लोग मोदी से नाराज नहीं थे। इसके अलावे स्थानीय लोग 2 सालों से परेशान हैं। वीआईपी आते हैं तो उनकी सड़कें बंद कर दी जाती है, लोग जाम में फंसते हैं और उसका कोई निराकरण नहीं होता है। मुख्य सड़कों को छोड़कर वहां की गलियों को बंद कर दी जाती है। अयोध्या के लोग इस वजह से परेशान थे। खास बात यह है कि शहरी इलाकों के लोगों ने बीजेपी को वोट किया, तो वहीं ग्रामीण परिवेश के, ग्रामीण इलाकों के लोगों ने यह दिखाया कि मोदी के नाम पर वोट नहीं, काम के नाम पर वोट मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि योगी का बुलडोजर चला, योगी का बुलडोजर चला अयोध्या में, और उस बुलडोजर में लोगों के हजारों हजार लोगों के आशियाने तोड़े गए। उनका हिसाब नहीं मिला, वो बेघर हुए। कई लोग तो वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। जरा सोचिए कि वो कैसा राम राज्य, जिस राम राज्य के नाम पर मोदी वोट मांग रहे थे, जहां के लोगों के घर तोड़ दिए जाएं, आशियाने तोड़ दिए जाएं और उन्हें जो है वो रहना पड़े वृद्धाश्रम जाकर रहना पड़े। रोजी रोटी को भी लेकर नुकसान पहुंचा है। देखिए, 10 किलोमीटर दूर सिविल लाइन, जब वहां के लोगों की बात पूछी गई तो वहां के लोगों का कहना है कि लोगों की रोजी रोटी चली गई है।
सांसद किसी के सुख दुख में शामिल भी नहीं होते हैं, किसी को कोई मदद सांसद से नहीं मिलती है। वीआईपी मूवमेंट की आड़ में अगर किसी का ठेला हटा दिया गया तो उसको दुकान लगाने नहीं दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के लोगों ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले भाजपा को हराया। काम के नाम पर वोट जो है वो मिलेगा। अयोध्या के लोगों ने कहा, अयोध्या के लोगों का कहना है कि राम अयोध्या के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए पूजनीय है। और अयोध्या मंडल की सभी सीटें बीजेपी इस वजह से हारी कि मोदी ने कोई काम नहीं किया। नाम पर वोट, राम के नाम पर धंधा नहीं चलने देंगे। यह अयोध्या वालों की जीत हुई है, बीजेपी की हार हुई है।